ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर की है। यह गांव आज भी अंधविश्वास और परंपराओं में जकड़ा हुआ है। गांव के एक कोने में एक पुराना सूखा हुआ कुआं है जिसे लोग शापित कुआं कहते हैं। कोई उस कुएं के पास नहीं जाता क्योंकि कहा जाता है कि वहां कुछ है जो अब भी प्यासा है। साल 2002 की बात है। गांव में एक लड़का था रवि, जो पढ़ाई के लिए शहर से वापस लौटा था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। गांव में रहते हुए उसे पता चला कि उस पुराने कुएं के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता वहां से रात में रोने की आवाजें आती हैं। कोई कहता जिसने भी उस कुएं में झांका वो फिर कभी वैसा नहीं रहा। रवि ने ठान लिया कि वह इस अफवाह को खत्म करेगा। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ टॉर्च लेकर कुएं तक गया। सब डरे हुए थे, लेकिन रवि आत्मविश्वास से भरा था। उसने कुएं में झांका और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी टॉर्च खुद खुद बंद हो गई। अंधेरे में किसी के रोने की धीमी आवाज गूंजने लगी। रवि चिल्लाया, कौन है वहां? तभी उसे एक औरत की परछाई कुएं के पास दिखी। सफेद साड़ी में, गीले बालों के साथ और आंखें जैसे कोयले की तरह काली। सब दोस्त भाग खड़े हुए, लेकिन रवि जड़वत खड़ा रहा। वो औरत उसके सामने आई और कहा, प्यास बुझाओ मेरी। और फिर अचानक रवि कुएं में गिर पड़ा। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो रवि कुएं के पास बेहोश मिला, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, वो अब भी प्यास में है, वो अब भी प्यास में है। रवि कभी ठीक नहीं हुआ। उसे शहर के मानसिक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे साइकोटिक ब्रेक कहा, लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं कि उसने उस आत्मा को देख लिया था जो 100 साल पहले उस कुएं में डूब गई थी। एक औरत जिसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार डाला था। कुएं को अब लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया गया है, लेकिन आज भी रात के समय वहां से सिसकियों की आवाज आती है। गांव में अब भी लोग मानते हैं कि वो आत्मा अब भी अपनी प्यास बुझाने किसी को बुला रही है। आप कभी धर्मपुर जाएं तो उस कुएं से दूर ही रहिएगा, क्योंकि शायद अगली बार उसकी प्यास आपसे बुझानी हो।